नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ग्रुप में। मैं विकास, और जो हमारा 10 क्वेश्चन डेली का जो क्लास चल रही है 10 क्वेश्चन डेली की, उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कल आपको कुछ तो समझ में आया होगा जो 10 क्वेश्चन कराए थे उनमें से। और जो लास्ट क्वेश्चन कल दिया था हमने होमवर्क के लिए, वो किसी ने किया ही नहीं है, अभी तक हमें बताया ही नहीं, तो उसको नहीं करते हैं सॉल्व। ये था वो क्वेश्चन जो कल का था। क्वेश्चन था 6% का कितना प्रतिशत 5% है। ये प्रतिशत का क्वेश्चन था। इसमें था 6% का कितना प्रतिशत 5% है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6% नीचे रखेंगे। 6% का कितना प्रतिशत 5% है, तो 5% जो है उसे ऊपर रखेंगे। 5% कितना प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो परसेंट से परसेंट जाएगी। 5 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 500/6। इसे आगे करेंगे तो 6 का भाग देंगे 500 में, तो 8 सिक्के 48, कितना बचा 2 20, 6 18, पॉइंट लगा के 0/6, 6 18। ये हो जाएगा इसका आंसर 83.33। ये आज का हमारा दूसरा है। इसमें पूछा है 160, 720 और 400 का HCF, इसका HCF पूछा है। तो HCF वह बड़ी बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये तीनों कट जाएं। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे तीनों कट जाएं। तो HCF निकालेंगे यहाँ पे हम, तो 160, 720 और 400 का LCM निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे इसमें। 2 से 80 बार, 200 360 बार, 200 से 200 बार, फिर 200 से। इसे ऐसे तब तक काटेंगे जब तक किसी एक ही संख्या से तीनों संख्या कटती रहेंगी, तब तक काटेंगे इसे। फिर काटेंगे इसे 40, 180, 100, 200, 2 से फिर 20 बार, 90 बार, 50 बार, फिर 2 से काटेंगे। तब तक काटते रहेंगे जब तक ये किसी की संख्या से कटता रहेगा। 10, 45, 25, 10, 45, 25। अब ये 2 से देखेंगे, 2 से तो कट नहीं रहा है, 2 से 10 कट जाएगा, 45 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। अब देखेंगे कोई संख्या जिससे तीनों कट जाए। 3 देखेंगे, 3 से ये नहीं कटेंगे। 4 देखेंगे, 4 से नहीं कटेंगे। 5 से कट जाएंगे, लेकिन 5 से देखें तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 9 बार, ये 5 बार। अब ऐसी कोई संख्या देखनी है जिससे ये तीनों कट जाएँ। तो ऐसी कोई संख्या है, 2 से नहीं कटेंगे, 3 से नहीं कटेंगे, 4 से नहीं कटेंगे, 5 से नहीं कटेंगे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये कट जाए। तो अब क्या करना है, अब जो ये हैं इनका आपस में गुणा करना है। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। ये आ जाएगा हमारा 16 पंजे 80। यही हो जाएगा इसका आंसर 80। समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो देख लीजिए एक बार, फिर से समझा दूँ। 160, 720 और 400 का LCM निकालना है। HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए वह कोई ऐसी संख्या देखिए जिससे ये तीनों कटती जाएं। तो हमने यहाँ पे 2 देखा, 2 से कटा है, ये 2 से फिर कट रहा है, 2 से फिर कट रहा है, 2 से फिर कट रहा है, लेकिन यहाँ से आगे 2 से नहीं कट रहा है। तो अब फिर देखेंगे ऐसी कोई संख्या जिससे ये तीनों आपस में कट जाए। तो ये 5 है, 5 से कट रहे हैं, 5 से 2 बार, 9 बार, 5 बार। लेकिन अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे तीनों संख्या कट जाएँ। तो इसे यहीं पर छोड़ के जो ये हमारे जिनसे ये कटे थे जो संख्या थी उनका आपस में गुणा करके जो होगा वही आंसर आ जाएगा। ये आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि 264 को 31/13 में लिखा जाता है तो छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या पूछिए इसमें। अनुपात का क्वेश्चन है। ये है 264 को 31/13 लिखा जाता है, 31/13 लिखा जाता है। तो इसमें बड़ी संख्या तो ये हो गई बड़ी, छोटी संख्या ये हो गई छोटी। तो सबसे पहले इनका करेंगे हम योग। 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये आ गया 44। 44 से दे देंगे इसमें भाग, 44 से भाग दे देंगे इसमें। तो 44 का ये हो जाएगा हमारा 44 से कट जाएगा 6 बार, 44 से 6 बार कट जाएगा। छोटी संख्या क्या थी हमारी 13 × 6, 13 में कट जाएगा 78 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया है, हुआ या नहीं, ये देखिए।
264 को 31/13 लिखा जाता है। 31 और 13 का योग 44। 44 से 264 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का छोटी संख्या में फिर गुणा कर देंगे, क्योंकि संख्या छोटी पूछी है, तो 13 पंच 65, 13 छिक्के 78 ये हो जाएगा। अगर वो बड़ी संख्या पूछ लेता, बड़ी संख्या पूछता, ये हो जाएगा 31 × 6, 6 × 6 36 18, ये बड़ी संख्या आ जाती। लेकिन हमें छोटी संख्या पूछिए, तो छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 78, 78। ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 72% अंक लाने हैं। यदि परीक्षा 6 से 50 अंकों की है तो सफल होने के लिए आवश्यक अंक। तो कोई भी परीक्षा हो, अपने आप में परसेंट में कितनी होती है? 100 की होती है। कोई परीक्षा हो वो अगर परसेंट में है तो अपने आप में 100% की, 100 अंक नहीं है, ये 100% है। कोई भी हो वो 100% में होती है, लेकिन 100 नहीं है। सवाल में कितना है? 72। सवाल में 72%। 72% पासिंग मार्क्स है, मतलब जो भी 72% ले आएगा 100 में से वो पास हो जाएगा। 100 की जगह पे हमें क्या दिया है? 650। 0 से 0 6.5। अब 6.5 × 72 कर देंगे तो 72 बन जाए। 360 60 की आ जाएगी 0, हाथ से ले आ जाएगी 36। 8 × 6 6 दूनी 12 की 2, हाथ से ले 7 6 42 और 1 43 प्लस 36। 6 और 2 8, 3 और 3 6 4, ये हो जाएगा 468। 0 की 0 468, यानी 468 अंक। जो भी 468 अंक ले आएगा वो पास हो जाएगा। समझ में आया है या नहीं? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। एक परीक्षा में सफल होने के लिए 72% अंक लाने हैं। यदि परीक्षा 650 अंकों की है तो सफल होने के लिए आवश्यक अंक। कोई भी परीक्षा हो अपने आप में 100% की होती है। ये प्रतिशत है, प्रतिशत, ये प्रतिशत है, अपने आप में 100% की होती है। 100 में से उसे 72% लानी है, लेकिन सवाल में 100 नहीं दिया, वो सवाल में दिया है 650। 650 का 100 में भाग देंगे, 0 से 0 6.5 बचेगा। 6.5 × 72 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 468। जो भी 468 अंक ले आएगा वो सफल हो जाएगा। ये आज का जो है हमारी 10 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन की डेली सीरीज चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि 9 से 90 रुपये पर 16% प्रतिशत की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज पूछा है इसमें, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? 9 से 90, 9 से 90। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ P हो जाता है मूलधन, मूलधन, R हो जाता है दर, दर जो ये है R हो जाता है दर, और T हो जाता है टाइम, समय, समय, T हो जाता है टाइम, समय। PRT/100, तो P क्या है? 9 से 90। P क्या है इसमें? 9 से 90। P है इसमें 9 से 90 इंटू R क्या है? 16 इंटू टाइम कितना है? 5 वर्ष, 5/100। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। और कितना बचा? 99 गुणा 8, 8 नाम 72 की 2, हासिल 7, 8 नाम 72, 72 और 7 79, 792। ऐसा ही कितना गया साधारण ब्याज? SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना गया? 792। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में से कुछ तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है ये क्वेश्चन? ये है किसी वस्तु पर 23% के लाभ, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि में 928 रुपये का अंतर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है वस्तु कितने में खरीदी है, वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो किसी वस्तु पर 23% मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लिया हमने 100, क्रय मूल्य 100 मान लिया।
किसी वस्तु पर 23% का लाभ है, क्रय मूल्य 100 माना है तो 100 पर 23% का लाभ कितना हो जाएगा 123। 100 पर 23% का लाभ हुआ है तो 123 ही तो हो जाएगा। अब ये है और 9% की हानि। अब अगर 100 पर 9% की हानि होती, 100 पर 9% की हानि होगी तो ये हो जाएगा हमारा 91, 91 हो जाएगा। अगर 9% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा 91। तो यार एक्सपीरियंस नहीं है, अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ पढ़ाने की, लेकिन वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास गलत लोग तो सयान, रस यावत यावत सिर पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते सीख ही जाएंगे। तो इन दोनों में अंतर कितने का है 23 और 9, 7 और 2 32, 32 का अंतर है इन दोनों में, 32 का। लेकिन सवाल में 32 का नहीं है, सवाल में कितने का है 928। सवाल में 928 का है, 928 इंटू 32 गुणा 100। ये 100 अब इसलिए आया है क्योंकि 100 हमने क्या माना है क्रय मूल्य, इसमें क्या पूछा है क्रय मूल्य, तो ये 100 क्रय मूल्य है, ये परसेंटेज नहीं है। तो पिछले सवाल की तरह परसेंटेज, पिछली सवाल में तो परसेंटेज था तो उसमें 100% माना था, लेकिन इसमें क्रय मूल्य 100 माना है तो ये क्रय मूल्य निकलेगा, इसलिए 100 से गुणा हुआ है। अगर क्रय मूल्य में 100 की जगह 50 मानते तो 50 से गुणा होता, 200 मानते तो 200 से गुणा होता। समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो इसे अब काटेंगे 32 से, काटेंगे 32 से ऐसे 92 बार, तो ये चले जाएगा 32 से 2 बार कितना होगा 64, 92। 12 में से 4 गए तो 8, 8 में 4 गए तो 28, कितना बचा 28, कितने हो गए 28, ये 8, ये 88, ये 288 बट्टे 32, ये कितना जाएगा 4 2 3 6 7 6 ये चला जाएगा 9 बार, ये जाएगा 9 बार। टोटल कितनी बार आ गया 9, ये 2, ये 29, 29 का गुणा कर देंगे 100 में, कितना आ जाएगा आंसर 2900। 2900 क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सबसे पहले 100 माना, 100 पर अगर 30% का लाभ है, 30% का लाभ तो 130, 100 पर अगर 9% की हानि है तो 91, 100 में से 9 जाएगा तो 91। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 32, 32 नहीं है सवाल में कितना है 928, 32 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 29 बार, 29। फिर हमने क्रय मूल्य कितना माना था 100 माना था, 100 का 29 में क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 2900। ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेहनत कर रहा हूँ इतनी पढ़ाने में, सब कुछ करने में, थोड़ा बहुत आ रहा हो तो भी काफ़ी है। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो करते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपये था, यदि इस पर 20% और 15% की 2 क्रमांक छूट दी जाती हैं तो नया मूल्य होगा। तो इसमें नया मूल्य पूछा है, यह बट्टे का सवाल है। इसमें 20% और 15% की 2 क्रमांक छूटे हैं, तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो इसका ये होगा, पहला तरीका इसका ये हो जाएगा कि 20% प्लस 15% माइनस कर देंगे 20, माइनस कर देंगे 20 इंटू 15/100। ये तो फॉर्मूले से होता है, तो ये कट जाएगा इसमें 20 से ये कटा 5 बार, 5 से जाएगा 3 बार, 20 और 15, 20 और 15 हो गए 35, 35 में से 3 गए तो 32 आ जाएंगे। तो 32% की कुल छूट होगी, 32% की कुल छूट निकालेंगे 2100 का 32/100, 0 से 0, 32 सेकंड 32 की 2 हासिल 3, 32 19 64 और 3 672। अब 2100 में से इसे माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 7 गए तो 2, 10 में से 6 गए तो 4, 1428। नया मूल्य इसका 1428 आ जाएगा। एक तो इसका ये तरीका होता है। दूसरा तरीका है इसका, पहले इसे देख लीजिए। एक इसका दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका इसका ये है, डिस्टर्ब बहुत करते हैं, गाड़ी वाड़ी निकलती हैं। तो अभी तो कोई वो नहीं है, घर पे ही चल रही है अपनी क्लास में। ये दूसरा तरीका है। तरीका दूसरा हो जाएगा कि इसका यही वो सेम मान लेते हैं 100 को मान लेते हैं। इसे 2100 नहीं मानते, कितना मान लेते हैं 100 में से सबसे पहले 20% घटाएं, कितना आ गया 80,
अब 80 में से 15% और माइनस करेंगे तो 80 का 15% निकालेंगे। 80 का 15, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार, 4 या 12, 12 माइनस कर देंगे इसमें से 80 में से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 68, 100 नहीं है सवाल में, कितना है 2100, 0 की 0 इंटू 21। अरे यार ये गाड़ियाँ इतनी जाती हैं, इतना डिस्टर्ब करती हैं। अब इसे करेंगे 68 इंटू 21, 21, 68 का 68 की 8 हासिल 6, हाँ 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 14 12 1 13, बस 6 यहाँ 142, 1428। दो तरीक़ों में समझाया, एक आप तो समझ में आया हो, जो भी समझ में आया वही ठीक है। ये हमारी 10 क्वेश्चन डेली सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये साझेदारी का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसे करने का पूरी कोशिश कीजिए। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। लिखेंगे राम ने 2250 में एक कारोबार शुरू किया। श्याम 3 महीने बाद कुछ राशि के साथ उसमें शामिल हो जाता है। यदि एक साल में लाभ 25/24 है तो श्याम ने कितनी राशि लगाई थी। यहाँ पूछा है श्याम ने कितनी राशि लगाई है साझेदारी में शुरुआत में। तो सबसे पहले क्या है, राम और श्याम, दो व्यक्ति हैं राम और श्याम। राम ने शुरुआत में कितनी राशि लगाई है 2250। श्याम ने कितनी लगाई, श्याम की बतानी है तो श्याम की मान लेते हैं यहाँ एक्स। श्याम ने एक्स राशि लगाई है इंटू ये पूछा है यदि एक साल में लाभ, यदि एक साल का लाभ है तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो राम ने तो पूरे 12 महीने के लिए अपनी राशि 2250 लगाई थी, लेकिन श्याम कितने 3 महीने बाद आया तो 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब इसे काट लेते हैं तो 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, ये आ गया। तो इसे 2250 इंटू 4/3। अब इसमें पूछा, इसमें दिया गया है कि राम को 25 का लाभ होता है। राम को कितने का लाभ होता है 25 का, तो 25 आएगा नीचे। श्याम की राशि पूछिए तो श्याम की जो राशि शुरुआत में हुई वो लाभ से ही तो डिवाइड की जाएगी जैसे इसमें दी गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, तो 3 से ये कट जाएगा 8 बार। 25 से काटेंगे, 5 से काट लेंगे, चलो 5 से 5 बार, 5 से 5 चौक 20, 5 25, 0 की 0, 5 से 9 बार, 9 चौको 36, 360 इंटू 8, 0 के 0, 8 सेंगे 0 की 0, 8 सेंगे 48 के 8 हासिल 4, 8 के 24 और 4 2880, 2880 ये आ गया हमारा आंसर। श्याम ने कितनी राशि जमा की थी 2880। समझ में आ गया होगा, नहीं आया वो तो फिर से करा देते हैं, फिर से देख लीजिए एक बार, सिंपल सी भाषा में देखिए एक बार। देखिए राम ने शुरुआत में कितनी राशि लगाई थी 2250। श्याम ने कितनी लगाई थी पता नहीं, तो क्या मान लिया एक्स। एक साल के लिए लगाई थी तो एक साल का 12 महीना। श्याम कितने दिनों बाद आया था 3 महीने बाद, तो इसका हो जाएगा 9 महीने। इसे काटेंगे 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 2250 इंटू 4 अपॉन में 25, अपॉन में आ जाएगा 25, क्योंकि राम को कितना लाभ मिला है 25, तो अपॉन में आ जाएगा 25। सिंपल सा है, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 5 24, 5 9 45, 0 की 0। अरे यार 25, 5 से काटेंगे 9 बार 90, 4 नाम 36, 360 इंटू 24। अब क्योंकि श्याम का भाग निकाल लेंगे तो श्याम को कितने का लाभ हुआ है 24 का, अपॉन में क्या आ जाएगा 3। श्याम ने शुरुआत में 3, ये 3 से 8 बार, 360 इंटू 8, ये आ जाएगा 360 इंटू 8 बराबर 0 की 0, 8 सिंह 48 के 8 हासिल 4, 8 के 24 और 4 2880, ये हो जाएगा आंसर 2880। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हमारा था
ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया गया है कि 1200 रुपये को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है तो ब्याज प्राप्त होगी। इसमें कहा गया है कि 1200 2 वर्ष है तो 2 लाइनें खींचेंगे। 1200 का 10%, 1200 का 10/100 कितना आ जाएगा 120। 120 चक्रवृद्धि ब्याज है तो 120 का 10/100 कितना आ जाएगा 12। सब कुछ जोड़ने से 12 12 240 प्लस 12 252 आ जाएगा आंसर। कितना आ गया आंसर 252। इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीके तो कई हैं कर लेकिन ये 2 तरीके से मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। ये इसका दूसरा तरीका है। जैसे इसमें दिया गया है R बराबर दिया है हमें 10%। 10% को लिख सकते हैं हम 10/100 यानी 1/10। ये हो जाएगा 10 से 11। तो इसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि टाइम कितना दिया है 2 वर्ष टाइम दिया है तो 10 से 11। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। ये तो हमारा हो गया क्या मूलधन। ये हो गया मिश्र धन और ये हो गया 21 जो अंतर है ये हो गया ब्याज। सवाल में हमारा कितना है 100, सवाल में कितना दिया है 1200। कितने गुणा है 12 गुणा। तो ये ब्याज कितने गुणा हो जाएगा 12 गुणा क्योंकि इसमें ब्याज पूछा है, ब्याज प्राप्त है हुआ। 12 × 12 की 2 हासिल 1 12 दूनी 24 और 1 25 252। जो भी तरीका अच्छा लगे उससे कर लेना। लेकिन ये 2 तरीके थे इस सवाल के जो दोनों करा दिए हैं। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है कि 15:x तथा 5:y है तो x/y कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है जो दूर की चीज़ें हैं उनको अब पास में रखना है x/y और इसके बाद जो दूर की चीज़ें हैं उन्हें पास में रखना है 15:5। सिंपल सा वही सेम करना है। फिर x को 15 y को 5 x/y बराबर 15/5। 5 से काटेंगे 1 बार, 5 से काटेंगे 3 बार। ये हो जाएगा हमारा 3:1 आंसर। इसका 3:1 इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो आज की दूसरी क्लास थी मेरी ये। तो कल जितने भी भाइयों ने क्लास को लाइक किया, देखा, कमेंट किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आलोचना करने वाले भाई हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आलोचनाएं मुझे आगे बढ़ाएंगी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप और आलोचना कीजिए और बताइए कि इसकी तरह ये देखिए मास्टर बन रहा है, ये इतना होशियार है। ये मैं कुछ भी नहीं हूँ। कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूँ। मुझे लगता है कल भी मैं कुछ नहीं हो पाऊँगा। लेकिन जो मन में था मैं उस काम को कर रहा हूँ और आगे भी करता जाऊँगा जब तक होगा तब तक। मुझे वो अभिनव अरोड़ा है उसकी तरह मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। मेरा खाना क्या कहता है बस। तो नवीन सर की तरह आज भी एक शायरी कि दिल में तमन्नाओं को दबाना सीख लिया। दिल में तमन्नाओं को दबाना सीख लिया। गम को चेहरे पे छिपाना सीख लिया। गम को चेहरे पे छिपाना सीख लिया। कहीं कोई बात जाहिर ना हो जाए, कहीं कोई बात जाहिर ना हो जाए मेरी आँखों से। कहीं कोई बात जाहिर ना हो जाए मेरी आँखों से। मैंने हाथों को पीछे दबा के मुस्कुराना सीख लिया। मैंने हाथों को पीछे दबा के मुस्कुराना सीख लिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। कल फिर मिलते हैं।